वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। घर में 4 बंदे काम करते हैं तो रोटी पूरी होती है, और आप बातें करते हो कि रिलेशंस की इंडिया के साथ, चाइना के साथ फलां फलां फलां, बनता ही नहीं है। पहले अपने आप को सुधारो, अपने गिरेबान में झांको। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं, अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। रशिया से इंडिया ट्रेड कर रहा है। हाँ। इंडिया अमेरिका से ट्रेड कर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अलावा हर ममालिक से, छोटे से लेकर बड़े तक, वो ऑयल खरीदने से लेकर नमक खरीदने तक जा रहा है। पाकिस्तान से उसको इशू क्या है? बताया तो है कि वो सिर्फ यही। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ कोई भी मामला नहीं रखना चाहते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2-3 प्रकार की वीडियो क्लिप देखेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई, जहां पर एक तो जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप आ चुके हैं, और मोदी जी और जो ट्रंप हैं उनके बीच में जो आपसी संबंध है वो कितने अच्छे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि अब अमेरिका और भारत के जो संबंध है और ज़्यादा मजबूत होंगे, और अमेरिका जो है ना अपनी जो कंपनियां हैं, अपने यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जॉब है वहाँ पर जो इंडियंस हैं उनको प्रेफर करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा की जा रही है भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कि भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों नहीं करता, भारत किसी भी मामले में पाकिस्तान को लिफ्ट क्यों नहीं कराता है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा है कि हमेशा झुकाव जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ, इंडियंस की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा नरेंद्र मोदी या इंडिया को होने वाला है? 100% क्यों नहीं। ये बहुत सारे रिलेशंस जो है ना वो पर्सनल ताल्लुकात पे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब इस मुल्क में मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे, तो मुशर्रफ साहब ने अपनी शख्सियत, पर्सनालिटी, करिश्मा और पावर की बुनियाद पे बहुत सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स कायम किए थे, ठीक है ना, मुख्तलिफ ममालिक के साथ। और जो आपका जो नरेंद्र मोदी है, उनके अपने पर्सनल मुफादात हैं ट्रंप के साथ। सर, हर मुल्क के साथ हैं, सऊदीया के साथ भी है, यूएई के साथ भी है। He's a smart guy and अमेरिका के साथ उनके वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुफादात हैं, ठीक है ना। उनको पता है कि जब तक अमेरिका के साथ मेरी अच्छी इस्लाम दुआ है, मेरी कुर्सी भी सलामत है। सर, अमेरिका को भी हर जगह इंडिया की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि आप ये देखें ना कितने सारे इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सारे इंडियंस उनकी कितनी सारी इंडस्ट्रीज में है। सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके सीईओज इंडियन है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, यूट्यूब, सबके जो सीईओज है कौन है? इंडिया से बिलोंग करते हैं। देखें सना, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया माशाल्लाह उन्होंने अपनी ना वर्थ बनाई है। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। और डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं, अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है, हम उसकी तरफ देखते हैं। मेरा यही क्यों? सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है? इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने हैं, और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रंप आए या कोई हो रहा है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है, आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि भाई मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हों। लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है, फॉर्म है, वहां पे एक जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके, दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। अभी आप भाईजान से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है। बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है। जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा
वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। ठीक है। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बिल्कुल वो एक वही मुराल रहेगा। अच्छा देखिए, रशिया से इंडिया ट्रेड कर रहा है, हाँ। इंडिया अमेरिका से ट्रेड कर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अलावा हर ममालिक से, छोटे से लेके बड़े तक, वो ऑयल खरीदने से लेकर नमक खरीदने तक जा रहा है। पाकिस्तान से उसको इशू क्या है? बताया तो है कि वो सिर्फ यही। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ कोई भी मामला नहीं रखना चाहते। आपको पता है पहली कॉल उन्हें किन्होंने की है? इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हम अब प्रोफेशनल वर्क में इतने बिजी है कि वो, लेकिन विक्ट्री स्पीच मैंने जो तो देखी उसमें सबसे बड़ी बात जो ट्रम्प ने की वो यही थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको पहली कॉल की है। 5 से 6 मिनट की उनकी गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपके साथ जो है टेक्नोलॉजी पर, स्पेस पर, डिफेंस पर, एनर्जी पर जो है वो काम करना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप का जो सदर बनने के बाद पहला विजिट है वो इंडिया का होगा, क्योंकि 2025 में इंडिया क्वाड मीटिंग जो है वो होस्ट करने जा रहा है और ट्रंप उसका हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल, अगर मोदी ने उनको फ़ोन किया तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम अपने ऊपर कोई दुश्मनी का ये नहीं लगा सकते कि ट्रम्प जो मोदी है हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे। नहीं भाई, हमारे हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं करते, आप टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं आते, आप उनको काले मतलब इस के साथ अच्छे बिरादराना और इक्वल लेवल के ताल्लुकात क्यों काम नहीं करना चाहते। भाई पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, आप कहाँ खड़े हो, आपके अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन होनी चाहिए। तो मोदी अगर कर रहा है तो वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, जमहूरियत के लिए कर रहा है, अपने लोगों की फलाह के लिए कर रहा है। तो इसमें हमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि हम उनसे। आप देखिएगा कि हमें इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ से कहाँ जाते हुए दिखाई देंगे, और हमेशा की तरह हम बैठ के देखते रहेंगे और इंडिया हमें करके दिखा देगा। बिल्कुल यही बात है, ये तो हमारी अपनी पॉलिसी है ना, हमारी गलत पॉलिसी है, हम उसको कह सकते हैं, हमारी हुक्मरानों की गलत पॉलिसी है। हम अपनी पॉलिसी को तो हम किसी और दूसरे बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये क्यों कर रहा है। भाई आप करके दिखाओ, आप हमारी हुक्मरानों को करके दिखाओ कि मोदी की तरह टेक्नोलॉजी। अभी आपको पता है कि गूगल का जो हेड है वो CEO है, वो इंडिया का लगा हुआ है। एलन मस्क अगर इंडिया में चीज़ें स्पेस खोल रहा है तो इसका मतलब है कि उनको कुछ दिख रहा है ना। कोई इन्होंने ट्वीट किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको विश करने के लिए ट्रंप को, और इनका ट्वीट जो है वो ट्विटर ने, एक्स ने जो है वो बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप उन्हें विश करें। ये तो बस क्या कह सकते हैं, हमारे हुक्मरानों को पता नहीं चल रहा कि अवाम की क्या रिक्वायरमेंट्स है, अवाम क्या चाह रही है। इधर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आपने ट्विटर जो एक्स वो आपने बैन किया हुआ है। आप रोज़ाना लाहौर जैसे शहर में जो दुनिया इनको मानती है उसमें फेसबुक, ट्विटर, कोई भी सोशल ऐप नहीं चल रहा। आप हर दूसरे रोज़ इंटरनेट को बंद कर देते हो। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये अवाम तो इससे तो लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और हमें रोटी, कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान 78 ईयर से इसी नारे के पीछे लगाया हुआ है। ना तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है, और कश्मीर में आप देख लें कि इंडिया ने किस तरह जो है आर्टिकल 370 रिमूव किया, वहाँ G20 की मीटिंग करवाई, और हम जो है चुप करके देखते रहे और अफसोसनाक बस खबरें देते रहे कि हमें इजहार अफसोस है। दैट्स इट।